लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो जरा तस्वीर कर ले कि या रसूल अल्लाह, मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप, आकर के उसने मुझसे कहा खुश रहा करो। मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप, आकर के उसने मुझसे कहा खुश रहा करो। एक बाप चाहता है मेरा बेटा कामयाब, मेरा बेटा जिस भी रास्ते पे हो कामयाब हो, कहीं उसको तकलीफ ना हो, कहीं वो परेशान ना हो। ये नौजवान शहजादों, अगर वो बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, अगर वो काम के लायक ना रह जाए, ऐसा ना हो कि उसे अपने सामान को मत छूने देना, बल्कि उस बाप के तवल्लुक से याद रखना कि मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप, मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप, आकर के उसने मुझसे कहा खुश महफिल अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। सल्लल्लाहु मौलाना नदीम का रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदार मुसलमानों, प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मर्तबा अदब के साथ बारगाहे मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरात, देख रहा हूँ कुछ लोग उठ रहे हैं और कुछ लोग बैठ रहे हैं। कुछ आपको कीड़ों ने तंग कर दिया है, लेकिन महफिले रसूल में आप बैठे हैं, इत्मीनान के साथ बैठे हैं। और मैं अपने नौजवानों को भी पहचान रहा हूँ, माशाअल्लाह भाई नूर मुजस्सम तशरीफ रखते हैं, उनके इंतजार में नौजवान बैठे रहेंगे। और आप हजरात भी इत्मीनान रखें, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, आप घबराए ना, थोड़ी देर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले भदरसा मैं आ चुका हूँ, ये पहली बार नहीं है, हो सकता है आप पहचान न रहे हों। स्टेज वाले भी बैठे हैं, तमाम अहबाब बैठे हुए हैं। नात के दो तीन शेर पढ़ता हूँ जो बराबर पढ़ देता हूँ। जी चचा पढ़ूं क्या? हाँ, थोड़ा तवज्जो हमारी तरफ, दूरी दूरी कुछ ज्यादा है, थोड़ा और करीब होते तो मजा कुछ और आता। ए बेटा, ए दोस्त, जलता कराए हो कि जुलूस? थोड़ा इत्मीनान से बैठो या सामने आओ। नात पढ़ता हूँ, नात के दो तीन शेर पढ़ता हूँ। नवादिश, वाह वाह वाह। कि कश्तिए उम्मीद को मौजे हवा पे छोड़ दे। आहा, नौजवानों थोड़ा संभालना शेर। कश्तिए उम्मीद को मौजे हवा पे छोड़ दे, मिल ही जाएगा किनारा सब खुदा पे छोड़ दे। कश्तिए उम्मीद को मौजे हवा पे छोड़ दे, मिल ही जाएगा किनारा
सब खुदा पे छोड़ दे। यहाँ से शेर पढ़ रहा हूँ नवाजिश कि तिश्ना कामी को शहीद करबला पे छोड़ दे। अच्छा तिश्ना कामी को शहीद करबला पे छोड़ दे और मुश्किलें अपनी शहे मुश्किल कुशा पे छोड़ दे। मुश्किलें अपनी शहे मुश्किल कुशा पे छोड़ दे। और भद्रता वालों ये शेर पढ़ दे रहा हूँ कि तू कहां तक मांग सकता है अरे नादान सुन, तू कहां तक मांग सकता है अरे नादान सुन, मुंह से कुछ मत मांग सब दस्ते अता पे छोड़ दे। वाह 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 जिंदाबाद माशाल्लाह। मुंह से कुछ मत मांग, मुंह से कुछ मत मांग सब दस्ते अता पे छोड़ दे। और ये शेर जो मैं कहना चाहता हूँ पढ़ रहा हूँ कि वो शेर जो है जो मैं कहना चाह रहा था कि अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, ये मुस्तफा का काम है बस मुस्तफा पे छोड़ दे। वाह 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 जिंदाबाद। ये मुस्तफा का काम है बस मुस्तफा पे छोड़ दे। वाह वाह नौजवानों ने पोस्टर में जो नौजवान कमेटी ने अपना नाम दिया उनको मुखातब कर रहा हूँ कि इसलिए शेर को पढ़ दे रहा हूँ कि तू अकीदे का मुकदमा हार सकता ही नहीं, तू अकीदे का मुकदमा हार सकता ही नहीं, अपना सारा केस तू अहमद रजा पे छोड़ दे। वाह 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 जिंदाबाद। हार सकता ही नहीं, अपना सारा केस तू। एक दिन शायर का शेर पढ़ रहा था मुजस्सम भाई, दो तीन शेर मैं पीर अब्दुल माजिद नाम है इनका। अपना सुना दे रहा हूँ, नहीं कहेंगे कि मुफ्ती साहब अपना तो पढ़े नहीं, लेकिन शेर पढ़ दे रहा हूँ कि थोड़ा भी तवज्जो देंगे। यहाँ से उधार लेकर नहीं पढ़ रहा हूँ, शेर तवज्जो देंगे कि चचा तवज्जो दीजिएगा कि कलाम उनका, कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं, कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं, और खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं। थोड़ा इधर कुछ इशारे में काम चला लीजिए कि खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं। अब यहाँ से नौजवानों तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, सिर्फ मोबाइल नहीं दिल को भी खोल कर रखिए। शेर पढ़ रहा हूँ कि या रसूल अल्लाह पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को। हाँ कह दीजिए इंशाअल्लाह, पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को, नबी के हाथ में कौसर का जाम है कि नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह। जाएगा जाएगा महशर में। बहुत अच्छा। अच्छा अब्दुल माजिद भाई आए हैं, मैं सोचा नूर मुजस्सम साहब हैं, लेकिन अब्दुल माजिद भाई तशरीफ रखते हैं कि पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को, नबी के हाथ में कौसर का जाम। हाँ थोड़ा बोला। अभी आपको मस्जिद गया माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाए हैं भद्रता वाले। अल्लाह करे कि जैसी मस्जिद है वैसे नमाजी भी हो। बड़ी अच्छी मस्जिद आप बना रखे हैं, थोड़ा सा हवा कम पास हो, लेकिन इसका भी ख्याल रखिएगा। तो मस्जिद माशाल्लाह शानदार आप बनाए, लेकिन एक शेर मैं भदरसा की मस्जिद से लेकर मस्जिद नबी तक एक शेर कह रहा हूँ। आइए स्टेज तवज्जो देंगे कि एक शेर भदरसा की मस्जिद से लेकर मस्जिद नबी तक कह रहा हूँ कि शेर पढ़ता हूँ कि या रसूल अल्लाह ज़मीन पे सारे मसाजिद के मुअज्जिन का इमाम। ज़मीन पे सारे मसाजिद के मुअज्जिन का इमाम अमर रसूल पाक का हबशी गुलाम है कि नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलाम है रसूल पाक का हबशी गुलाम है कि नहीं। और देखता हूँ कि कितना आप करबला वालों को पहचानते हैं। एक शेर मनकबत का निकाला हूँ इसी में, ये शेर सुन लीजिए
जौहर भाई कि हमारे शागिर्द भी हैं जौहर, लेकिन भाई कह दिया तो आप घबराए नहीं, जौहर की तरफ मुखातब कर रहा हूँ कि एक शेर इनके लिए कि या रसूल अल्लाह, कटाया सर को शहीदों ने राहे मौला, यही है ना कटाया भद्रता वालों? सर को शहीदों ने। अबे कटाया सर को, भद्रता वालों जरा तवज्जो देना, कटाया सर को शहीदों ने राहे मौला में, कटाया सर को शहीदों ने राहे मौला में शहीद हुए हैं और होते रहेंगे, मगर शेर तक पहुंचने की आप कोशिश कीजिएगा कि या रसूल अल्लाह, कटाया सर को शहीदों ने राहे मौला में, अमाम मेरा हुसैन सभी का इमाम है कि नहीं? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। कटाया सर को शहीदों ने राहे मौला में, मेरा हुसैन सभी का इमाम। मक्ता पढ़ दे रहा हूँ, बच्चों जरा तवज्जो देना, ये बच्चे बहुत आगे बैठे हैं, बच्चों जरा अभी तकरीर तुम्हें शामिल कर रहा हूँ, घबराइए नहीं कि मक्ता पढ़ दे रहा हूँ कि या रसूल अल्लाह, यही तो सोचता रहता हूँ रात दिन आका, यही तो सोचता रहता हूँ रात दिन आका, तेरे गुलामों में असरार नाम। वाह यही तो सोचता रहता हूँ, वाह वाह, यही तो सोचता रहता हूँ रात दिन आका, तेरे गुलामों में असरार नाम। दुरूद शरीफ पढ़ ले, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह या। देखिए बेटा, जितनी देर हो, अब बड़े इत्मीनान के साथ तवज्जो हमारी, कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया, इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह की करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अच्छा, अम्मा अब्बा के नाम पर भी सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अब मदरसा वालों, क्या ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि अब्बा किसे कहते हैं, अम्मा किसे कहते हैं? अब इसको भी बताना पड़ेगा। अमा कोई भी मदरसा में ऐसा आदमी नहीं होगा कि बेगैर माँ बाप का हो सकता है इंतकाल कर गए हो, मगर आने वाला कोई बेगैर माँ बाप के नहीं आता है। आपकी माँ भी है और आपके बाप भी है। अगर माँ बाप है तो मदरसा के नौजवान शहजादों जरा जुमले पर तवज्जो देना। परवरदिगार फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह की करो, इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह की करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अब जरा नौजवानों तवज्जो देना, यहाँ से बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद है, सहाबाए किराम भी हैं, मजमा सहाबाए किराम का है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। अभी घर जाना तो सोचना, पैगंबर फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। सहाबा किराम सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये माँ बाप जन्नत और जहन्नम कैसे हो सकते हैं? यही माँ बाप हमारे लिए जन्नत भी है और यही जहन्नम भी है। या रसूल अल्लाह, ये माँ बाप जन्नत और जहन्नम कैसे हो सकते हैं? जरा मेरे नौजवान शहजादों तवज्जो देना, बात तवज्जो मेरी तरफ। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, याद रखना, अगर माँ बाप आखिरी वक्त में जाते जाते तुमसे नाराज होंगे तो ये तुम्हारे जहन्नमी होने का जरिया है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे तो ये तुम्हारे जन्नती होने का जरिया है। इसलिए ये नौजवान शहजादों, याद रखना कि माँ की इज्जत और अजमत कीजिए।
माँ की इज्जत और अजमत कीजिए, जानो दिल से माँ की खिदमत। अब जलसे में आए हो तो इतना तो सबक लेकर ही जाइए, जरा तवज्जो देना। रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, जरा तवज्जो देना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि एक नौजवान बारगाह रसूल में आया। यहाँ मदरसा के नौजवानों ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से जलसे को मुनक्किद किया। वो नौजवान बिल्कुल तवज्जो देंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी, एक नौजवान बारगाह रसूल में हाजिर हुए, आका की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका की बारगाह में जब वो नौजवान हाजिर हुए तो पैगंबर फरमाते हैं, तो नौजवान कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप हमको जिहाद में शामिल कर लीजिए। क्या फरमाते हैं? या रसूल अल्लाह, आप हमें जिहाद में शामिल कर लीजिए। तो सरकार फरमाते हैं, अच्छा ये बताओ, जिहाद में शामिल होने आए हो, क्या तुम्हारे माँ बाप बाहयात हैं? जरा नौजवानों तवज्जो देना, क्या फरमाते हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप बाहयात हैं? सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, माँ बाप जिंदा है, बाहयात है। आका फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, जाओ घर चले जाओ, जिहाद में शामिल ना हो, जाओ घर चले जाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, तुम्हें परवरदिगार जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। अब ये मदरसा के प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा तवज्जो देना। अगर आज कोई मदरसा का नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर रहा है, बूढ़े माँ बाप की, बड़े माँ बाप की मेहरबानी कर रहा है, तो हकीकत में बज़ाहिर तो माँ बाप की खिदमत कर रहा है, मगर रब्बे काबा की कसम, वो नौजवान हकीकत में राहे खुदा में जिहाद कर रहा है। बेशक बेशक। नौजवान राहे खुदा में जिहाद। फिर अहले स्टेज तवज्जो देंगे। आवाज पढ़ दे रहा हूँ कि मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी। हाँ बच्चों, याद रखना कि मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, जिंदगी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लो तो रोशनी बढ़ जाएगी। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लो तो रोशनी बढ़ जाएगी। अब दूसरी रवायत पर जरा तवज्जो देना। इस हदीस पाक के भी रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है। फरमाते हैं, मैं काबा शरीफ के पास बैठा था, दीवारे काबा से के पास ही था, काबा शरीफ के पास ही था। इतने में एक नौजवान आया, अपनी माँ को कांधे पर बिठा कर लाया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहाँ बिठा कर लाया? कांधे पर। अपनी माँ को कांधे पर बिठा कर लाया नौजवानों, जरा तवज्जो देना। वो नौजवान अपनी माँ को कांधे पर बिठा कर लेकर आया और खाने काबा का तवाफ करवाने लगा, खाने काबा का चक्कर लगवाने लगा, अपनी माँ को तवाफ करवा रहा है। आज आप नौजवान पैसा कमाता है तो अपनी माँ को उमरा के लिए भेजता है, अपनी माँ को हज के लिए भेजता है, मगर ये नौजवानों जरा तवज्जो देना, वो नौजवान अपनी माँ को कांधे पर बिठा कर खाने काबा का तवाफ कर रहा था, कांधे पर बिठा कर तवाफ। इतने में उसकी नजर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के ऊपर पड़ गई। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखा तो कहने लगा, ये अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये बताओ क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? ये अब्दुल्ला इब्ने उमर, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? वो नौजवान ये समझ रहा था कि मैं कांधे पर बिठाकर अपनी माँ को तवाफ करवा रहा हूँ, हो सकता है कि माँ का हक मैंने अदा कर दिया, मगर ये मदरसा के मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों तवज्जो देना। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते, नौजवान हक अदा करना ये बहुत दूर की बात है, मगर याद रखना, तेरी पैदाइश के वक्त तेरी माँ को जो तकलीफ हुए थे उसमें का एक भी हक तूने अदा नहीं किया। अलबत्ता जो तू कर रहा है ये अच्छा काम कर रहा है, इसका बदला तुझे परवरदिगार अता फरमाएगा। तू जो कर रहा है ये अच्छा काम कर रहा है, इसका बदला तुझे परवरदिगार अता फरमाएगा। ए नौजवानों, तुम्हारे लिए शेर पढ़ रहा हूँ कि मेहनत के एवज कोई उजरत नहीं लेती। घर जाना, अगर माँ बा हयात हो तो चेहरा देखकर सोचना कि मेहनत के बाद वो कोई उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। ये
माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। या रसूल अल्लाह जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा तवज्जो देना कि मेहनत के वश वो कोई उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। जाना घर कोई सोचना मेरी बात को, हमने कहा क्या? दूसरी रवायत तो भैया तवज्जो दीजिएगा। दूसरी रवायत हजरत वहाब बिन मंबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, रावी हजरत वहाब बिन मंबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। बदरसा वालों तवज्जो देना, रावी फरमाते हैं हजरत वहाब बिन मंबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, फरमाते हैं एक मर्तबा अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि ये मूसा अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। बताओ ये किससे कहा अल्लाह ने? हजरत मूसा, ये मूसा अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो और उनकी खिदमत किया करो, इसलिए कि ये मूसा मेरा जो बंदा अपने माँ बाप की खिदमत करता है, उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उस बंदे की उम्र में बरकत अता फरमाता है। जरा तवज्जो देना भैया कि जो बंदा बरकत लंबी हो जाती है। अगर कोई बंदा अपने माँ बाप की खिदमत करता है, उनसे मोहब्बत करता है, तो औलाद की उम्र भी लंबी हो जाती है। और आगे फरमाते हैं कि ये मूसा सुनो, जो बंदा अपने माँ बाप की खिदमत करेगा अल्लाह उसकी उम्रों को बढ़ा देगा और अल्लाह उसको ऐसी औलाद अता करेगा जो औलाद उसकी फर्मा बरदार होगी। अब तो कह दो सुभान अल्लाह। ऐसी औलाद देगा कि जो औलाद उसकी फर्मा बरदार होगी, यानी ऐसी औलाद उस बच्चे को अल्लाह ताला अता फरमाएगा कि औलाद भी फर्मा बरदार होगी। जरा तवज्जो देना, औलाद भी फर्मा बरदार होगी। ऐसी औलाद परवरदिगार अता फरमाएगा कि वो औलाद फर्मा बरदार होगी। अब भदरसा के मुसलमानों, हदीस पाक की रोशनी में हो सकता है बात आपके जहन के करीब पहुंच जाए, मगर याद रखना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान सरकार ताजुश शरिया, शहंशाह तिरंगम कारी गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी। हजरत घबराए ना, आपके दिलों के धड़कन जो है हाजिर है। अब मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, आप इत्मीनान के साथ बैठे, बहुत इत्मीनान के साथ आप बैठे भैया। जरा तवज्जो देना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो वही आई, वो वही के अल्फाज ये थे कि ये मूसा अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनसे मोहब्बत करो, अल्लाह ऐसी औलाद की उम्र में बरकत देता है और ऐसी औलाद अता करता है जो औलाद उसकी फर्मा बरदार हो। नौजवानों, जुमले को याद रखना, अगर भदरसा का कोई नौजवान ये चाहता है कि अल्लाह हमारी उम्रों में बरकत अता करे, तो तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो और अल्लाह तुम्हें अच्छी औलाद अता करे तो माँ बाप की खिदमत करो। जुमला नोट कर लो, अगर दुनिया में अपने माँ बाप की खिदमत किए रहोगे, अब तो किसी का बच्चा हुसैन तो नहीं होगा, मगर आपका बच्चा हुसैन तो नहीं मगर गुलामे हुसैन जरूर होगा। बेश मगर शर्त यह है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो। बच्चा हुसैन तो नहीं होगा मगर गुलामे हुसैन जरूर होगा, गुलामे हुसैन जरूर होगा। एक शेर पढ़ रहा हूँ, नूर मुजस्सम भाई आ गए हैं, एक शेर पढ़ दे रहा हूँ, उनके हवाले थे कि ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगना। जी, सोच के
माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ। ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। घबराइए नहीं, आखिरी रवायत पढ़ना। तवज्जो देना। एक सहाबी रसूल बारगाह रसूल में हाजिर हुए। चचा तवज्जो हमारी तरफ, ए चचा तवज्जो हमारी तरफ। एक सहाबी रसूल बारगाह रसूल में हाजिर हुए और बूढ़े सहाबी हैं। जैसे आज जब अब्बा बूढ़े हो जाते हैं और बेटे से परेशान हो जाते हैं तो जाकर किसी के पास शिकायत करते हैं कि कमाता धमाता नहीं है, काम धाम हमारा बच्चा नहीं करता है। अब्बा अम्मा शिकायत करते हैं तो बारगाह रसूल में वो बूढ़े सहाबी हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा अपने सामानों को हमें छूने नहीं देता। ऐसा होता ना, बच्चे को सामान, नौजवान है, कमाता धमाता है तो अपने अब्बा को सामान को छूने नहीं देता। आकाए करीम की बारगाह में जब आकर शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा मुझे अपने सामान को छूने नहीं देता। मेरे आका उस नौजवान को बुलवाते हैं और फरमाते, ये नौजवान। और नौजवान जब बारगाह रसूल में हाजिर हुआ तो आका फरमाते, नौजवान ये बता, ये तू अपने अब्बा को, अपने बाप को अपने सामान को छूने क्यों नहीं देता? तवज्जो देना, आखिरी बात है, घबराइए नहीं। क्या कहते हैं कि छूने क्यों नहीं देता है? तो नौजवान बयान करता है कि या रसूल अल्लाह, कोई और वजह नहीं है, बुढ़ापे की वजह से। बुढ़ापे की, या रसूल अल्लाह, बुढ़ापे की वजह से। इसलिए कि अब्बा बूढ़े हो गए हैं और जो सामान छूते हैं खराब कर देते हैं। हमें जब 70-80 साल का हो जाएगा, अब कोई ऐसी चीज पे हाथ लगाएगा तो दाग तो लग ही जाएगा। या रसूल अल्लाह, बुढ़ापे की वजह से, कोई और वजह नहीं, या रसूल अल्लाह, बुढ़ापे की वजह से अपने अब्बा को, बुढ़ापे की वजह से सामान पे हाथ लगाते हैं तो सामान को खराब कर देते हैं, इसलिए छूने नहीं देता। इतने में, इतना सुनते ही नौजवान शहजादों तवज्जो देना, इतना सुनते ही मुख्तारे दो आलम के आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह रोने लगे, रहमतुल लिल आलमीन की आंखें अश्कबार हो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह रोते हुए उस नौजवान से सवाल किया, ए नौजवान, जरा सोच, जरा सोच, जब तू बचपन में था तू भी सामानों पे हाथ डालता था तो सामान को खराब कर देता था, सामान खराब कर देता था, मगर तेरा बाप तब कभी तुझे हाथ लगाने से रोका नहीं। अगर तू सामान को खराब कर देता था, बाप दूसरा सामान लेकर आता था, कभी तुझे रोका नहीं। तुझे सोचना चाहिए कि अंता वो माल का ले अभी का, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। बेशक, तू और तेरा माल, तू और तेरा माल सब तेरे। ये भद्रता के प्यारे इस्लामी भाइयों, आज भी बाप चाहे 1 लाख रुपया कमाता हो और चाहे 500 रुपया कमाता हो, मजदूरी करता हो, याद रखना, जो जुमला देकर जा रहा हूं याद रखना। आज बाप चाहे 1 लाख नौकरी तनख्वाह हो और चाहे 500 रुपया दिहाड़ी करता हो, बाप गरीब हो या अमीर हो, मगर बच्चों कभी उस बाप का तस्वीर अपने दिल में रखकर सोचना, मेरे इस जुमले पर तवज्जो देना। बाप चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, बाप कैसा भी हो, लेकिन आज बाप जब घर में दाखिल होता है तो उसकी नजर घर के सामानों पर नहीं होती है। बाप जब घर में दाखिल होता है तो उसकी नजर तो अपनी औलादों पर हुआ करती है, उसकी नजर तो अपनी औलादों पर हुआ। पहले एक शेर हमारे जहन में आया और उसको मैं पढ़ रहा था तो सफर करते हुए 2 मरतबा मेरी आंख में आंसू आ गए। जब उस शेर को मैं पढ़ा, बाप के ताल्लुक से एक शेर हमारे जहन पे आया और पढ़ते पढ़ते आंख में आंसू आ गए। मिंबरे रसूल से इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि हमारे नौजवान भी तवज्जो दें वो शेर की। जरा सोचो उस बाप का आलम और बाप की कैफियत क्या होती है, कभी सोच कर देखना। जो शेर पढ़ रहा हूं कि या रसूल अल्लाह, मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप। नूर मुजस्सम भाई, मुद्दत के बाद, अब इनके वालिद साहब दुनिया में नहीं रहे, चले गए हैं, तो जरा वो तस्वीर कर लें कि या रसूल अल्लाह, मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप।
आकर के उसने मुझसे कहा खुश रहा करो। मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप, आकर के उसने मुझसे कहा खुश रहा करो। एक बाप चाहता है मेरा बेटा कामयाब, मेरा बेटा जिस भी रास्ते पे हो कामयाब हो, कहीं उसको तकलीफ न हो, कहीं वो परेशान न हो। ये नौजवान शहजादों, अगर वो बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, अगर वो काम के लायक न रह जाए, ऐसा ना हो कि उसे अपने सामान को मत छूने देना, बल्कि उस बाप के तवल्लुक से याद रखना कि मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप, मुद्दत के बाद ख्वाब में आया था मेरा बाप, आकर के उसने मुझसे कहा खुश। अब जाने के बाद इतनी बात तो आप याद रखें कि परवरदिगार ने फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया इबादत करो तो अल्लाह करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। दो जुमले और सुन लो, मिलादुन नबी के जलसे में आप आए हैं, वरना कहेंगे मुफ्ती साहब ने कहा क्या था। जरा मेरे नौजवान शहजादों, यहाँ माँ बहनें भी बैठी हैं, वो भी तवज्जो दे। ये मिलादुन नबी का सदका है कि औरतों को भी ये मकाम मिल गया, वरना नूर मुजस्सम भाई गवाह है, अहले स्टेज जानते हैं कि समाज में औरतों को कोई मकाम नहीं था। यह औरत, इसका कोई मकाम नहीं था। औरत कहीं की हो, अरब के लोग अपनी औरतों को जिंदा जमीन के नीचे दफन कर दिया करते थे। यहाँ से कोई आदमी ये न समझे कि अरब का दस्तूर था, बल्कि याद रखो यूरोप और अमेरिका भी बहुत तहजीब याफ्ता कौम नहीं थी। इस कौम के लोग नापाकी की हालत में औरतों को अपने मकानों से अलग कर दिया करते थे। अब ये भी ना समझे कि हिंदुस्तान में औरतों का कोई मकान था। इसे हिंदुस्तान में इसी हिंदुस्तान में सती प्रथा का कानून था, जहां एक औरत को जिंदा अपने शौहर की चिता के साथ चलने पर मजबूर किया जा रहा था। तवज्जो देना, अगर किसी मर्द के पैर में जूता नहीं होता था, उन जूतों के एवज में अपनी औरतों को बेच दिया करता था। मर्द औरतों का कोई मकाम नहीं था। मगर याद रखना भदरसा वालों, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए, दुनिया की सताई हुई औरतें अपने शौहरों के लिए शरीके हयात बन गई। बेशक बेशक। यही औरतें अपने आप ये ना समझे कि मैं तकरीर से हट रहा हूँ, जुमला भी मिला रहा हूँ। यही औरतें अपने शौहरों के लिए शरीके हयात बन गई। जिनका कोई वजूद नहीं था, उन्हीं औरतों के नाम पर ताजमहल बनने लगा, उन्हीं औरतों के नाम पर आदमी रजिस्ट्री कराने लगा, उन्हीं औरतों के नाम पर आदमी बैंक बैलेंस करने लगा। भदरता वालों, आपके घर में भी कोई बच्ची होगी, जरा सोचो जिस बच्ची को दुनिया अपने कदमों के नीचे दफन कर रही थी, ऐसे वक्त में पैगंबर फरमाते हैं ये बच्ची तुम्हारे लिए जहमत नहीं रहमत है। क्या फरमाते हैं? जहमत नहीं रहमत। तवज्जो देना, रहमत है। पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम के जरिए ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया। तवज्जो देना, आज बच्ची अगर बचपन में कोई नन्ही मुन्नी बच्ची होती है घर में, तो बच्ची अपने माँ बाप की मोहब्बत का मरकज बनी रहती है। वही बच्ची और बड़ी होती है तो बच्ची अपने भाइयों की मोहब्बत का मरकज बन जाती है। वही बच्ची जब बड़ी होती है, नौजवान शहजादों जरा तुम तवज्जो देना, जब वो माँ को जब बच्ची बीवी बनती है तो अपने शौहर की मोहब्बत का मरकज बन जाती है। मगर जरा तवज्जो देना, वही बच्ची शादी के बाद जब माँ बनती है, आज दुनिया औरतों को मकाम देने की बात करती है, औरतों के तय कानून लाने की बात दुनिया कर रही है। मगर तवज्जो देना, जब वही औरत माँ बनती है तो पैगंबर उस माँ के मर्तबे को आसमान से भी ज्यादा बुलंद करते हुए इरशाद फरमाते हैं अन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात। ए दुनिया वालों सुन लो, जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। माँओं के कदमों के नीचे है। भदरसा वालों, जुमलों पर तवज्जो देना। जिस औरत को आज महिला शक्तिकरण की बात होती है, मगर तवज्जो देना, जिस औरत को दुनिया अपने कदमों के नीचे रख चुकी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसी औरत के कदमों के नीचे जन्नत रख दिया है।
बेशक सोचो जिस औरत को दुनिया अपने कदमों के नीचे रख चुकी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसी औरत के कदमों के नीचे जन्नत रख दिया है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जन्नत है। इसलिए ये मेरे शहजादों, वो चाहे माँ हो और चाहे तुम्हारा बाप हो, लेकिन याद रखना उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के सर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इसलिए मेरे नौजवान शहजादों, जलसे मिलादुल नबी में अगर आए हो, इतनी गुजारिश है कि अपने माँ बाप से तेज मत बोलो। माँ बाप से बोलना तो अदब के साथ बोलना, नजरें झुकी हो और जबान भी नर्म हो। कभी आप सोचो बच्चों, ए बेटा एक बात हमारी तरफ तवज्जो से सुन लो। सबसे पहले तुम्हें बोलने का तरीका किसने सिखाया? मुफ्ती साहब ने, मौलाना साहब ने, शायर साहब ने, किसने सिखाया? ये बेटा बहुत अच्छा जवाब है। सबसे पहले बोलने का तरीका किसने सिखाया? माँ बाप ने। माँ ने सिखाया बोलने का तरीका, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सिखाया। तुम बोलना नहीं जानते थे, मगर माँ ने बताया बेटा ये पानी है, ये खाना है, ये अब्बा है, मैं अम्मा हूँ। ये माँ बाप सिखा रहे हैं, जरा तवज्जो देना। तुम्हें जबान दिए तुम्हारे माँ बाप, तो नौजवानों जब घर जाना जरा सोचना, सबसे पहले तुम्हें बोलने का तरीका तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है। तो याद रखना, उस बाप से कड़ी आवाज से मत बोलो, उस माँ के सामने सख्ती से आवाज मत निकालना, वरना याद रखो सारी दुनिया से बात करने का तरीका तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बताया है, मगर कुरान पाक गवाह है कि माँ बाप से बात करने का तरीका तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार ने बताया। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, बात करो तो उन दोनों से तो नरमी से बात करो। इसलिए शहजादों, जब गुफ्तगू माँ बाप से करो, बात माँ बाप से करो, तो नजरें झुकी हो, नर्म लहजा हो। ये अगर आप अपने आप में अपना लिए तो याद रखना कामयाबी आपके कदम चूम लेगी। माशाल्लाह यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत के साथ जलसे ईद मिलादुल नबी सजाए। अल्लाह उन नौजवानों को जज़ाए खैर अता फरमाए। मगर नौजवानों बहक ना जाना, जितना सिस्टम तुम जितना देर जितना टाइम तुम अपने मोबाइल को देते हो, थोड़ा सा टाइम अपने माँ बाप को भी दो। जितना टाइम तुम मोबाइल को दे रहे हो, उसी में से थोड़ा टाइम अपने माँ बाप को, थोड़ी देर माँ बाप को। अम्मा किसी चीज की जरूरत है, अब्बा ये काम कर लूं, अम्मा ये काम कर लूं। अगर माँ बाप बाहयात हैं, थोड़ा सा उनको टाइम दो, उनसे दुआएं लो। और याद रखना शहजादों, अगर बूढ़े बाप ने और बूढ़ी माँ ने दुआ कर दिया तो परवरदिगार इस दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। आला स्टेज तवज्जो देंगे कि अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कि अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ जाती है। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अब जिनकी माएं या माँ बाप नहीं है, दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत अता फरमाए। उनके लिए शेर पढ़ दे रहा हूँ कि कश्ती जब भी मेरी सैलाब में आ जाती है, या रसूल अल्लाह कश्ती जब भी मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माँ कश्ती जब भी मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई
ख्वाब में आ जाती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, ये परवरदिगार, ये चंद बातें जो नसीहत के तौर पर भदरसा के नौजवान इस्लामी भाइयों और लोगों से मैंने बयान की। परवरदिगार सबसे ज्यादा मुझ गुनहगार को और उसके बाद तमाम भोले भाले सीधे साधे मुसलमानों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और जाते जाते दुआ कर दे रहा हूँ कि ऐ खुदा, जिसमें जब तक कि मेरी जान रहे तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, शामियाना परे जिब्रील का हो तुरबत पर, मैयते आशिके अहमद की ये पहचान रहे। कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर निदा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। वाह खुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।